हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। और आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग। रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक होगा डाइस, हमसे आप लोग परिचित हैं। मेरा नाम है आदर्श सिंह। और रीजनिंग में हम कवर करेंगे एक एक टॉपिक को, धीरे धीरे कवर करते चलेंगे चीज़ों को, एक एक चीज़ को देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। उससे पहले हम आप लोगों को बता देंगे कि डाइस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे डाइस है, देखिए सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, और हम जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं ये थोड़ा अलग है, लेकिन आपको पढ़ करके बहुत मज़ा आएगा। हम बात करेंगे डाइस की। डाइस पासा, इसको हिंदी में बोलते हैं पासा। जो सबसे पहले ये तो डाइस होता कितने प्रकार का है ये भी तो बताएगी ना, कि नहीं डाइस कितने जो हम डाइस यूज करते हैं वो डाइस कितने प्रकार, मतलब वो कौन सा डाइस हम लोग यूज करते हैं। तो हम बात करें डाइस की, तो डाइस जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉर्मल डाइस, और दोनों के अपने अपने मानक हैं। इसको हम देखेंगे, और इसके विपरीत क्या संख्या आती है, क्या नंबर आता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। मतलब इसको देखेंगे हम चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, सभी लोग से यही कहना है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ज़रूर वीडियो शेयर कर दिया करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो आज हम देखेंगे डाइस। डाइस के क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइस डाइस कितने प्रकार का होता है। अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस कितने प्रकार का होता है। डाइस होता है, डाइस दो प्रकार का होता है। डाइस दो प्रकार का होता है। कौन कौन डाइस होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मानक पासा। और दूसरा होता है नॉर्मल डाइस। इसको हम बोलते हैं साधारण पासा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हम डाइस मार्केट से लेते हैं वो कौन सा पासे में आता है। तो वो आता है स्टैंडर्ड पासे में। उसको हम स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं। वो और सब स्टैंडर्ड पासा को हम पहचानेंगे कैसे, ये भी तो बात है ना, कौन नॉर्मल डाइस है कौन स्टैंडर्ड डाइस है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। इसकी पहचान को भी हम बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करें, जो पासे में क्या होता है। पासे में 6 अंक होते हैं, आपको सबको पता है। और 1 2 3 4 5 6, और ये जितने नंबर है 1 से लेकर 6 तक वो कभी रिपीट नहीं होते हैं, वो सिंगल ही रहता है। एक ही बार आएगा, 2 एक ही बार आएगा, 3 एक ही बार आएगा, 4 एक ही बार आएगा, 5 एक ही बार, और 6 भी एक ही बार। तो ये नंबर कभी रिपीट नहीं होते हैं। ये नंबर एक ही बार आता है और 6 अंक रहता है। 2 अंक तो ऐसे हो गया कि अगर कोई भी अंक है तो उसके पीछे वाला और एक जो अंक दिख रहा है तो वो 2 अंक तो ऐसे, बाकी 4 अंक निकटतम होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पासे में, जैसे जो पासा है, पासे में एक जो है क्या होता है, सतह के विपरीत होता है। ठीक, जैसे एक अंक दिख रहा है और एक उसके विपरीत होता है। एक क्या होता है, एक सतह के विपरीत। सतह किसको बोलते हैं, जो फ्रंट में दिख रहा है उसको। एक सतह के क्या होता है, विपरीत होता है। और बाकी संख्या क्या होती है, निकटतम होती है। और बाकी 4 संख्या 4 निकटतम होती है। ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि सबसे पहले डाइस कितने प्रकार का होता है। डाइस 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। स्टैंडर्ड डाइस, जिसको बोलते हैं हिंदी में मानक पासा। सेकंड होता है नॉर्मल डाइस, जिसको बोलते हैं साधारण
पासा, ठीक है, साधारण पासा। अब हम इसमें बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और स्टैंडर्ड डाइस को और मानक डाइस को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा नॉर्मल डाइस है, ठीक है। जैसे दो टाइप के हैं, स्टैंडर्ड और नॉर्मल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पासे को हम बता रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे, नहीं कौन सा देखिए क्वेश्चन भी आता है तो वो बता के आता है कि नहीं ये मानक पासा है, मानक पासा में आपको बताना है। तो हम बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड पासा, जो स्टैंडर्ड पासा को हम कैसे पहचानेंगे, स्टैंडर्ड डाइस को। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, यदि पासा में विपरीत सतहों की संख्या, यदि पासा में विपरीत सतहों की संख्या, सतह मतलब कि जो फ्रंट पे दिख रहा है और उसके पीछे वाला अंक, ठीक है, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यदि पासा में विपरीत सतहों की संख्याओं का योग, क्या होगा, हमेशा 7 होगा। योग हमेशा 7 होगा। कैसे हम इसको बता देते हैं। जैसे कोई भी अंक है, ठीक है, इसको ये ऐसे हो गया, ठीक। वो थोड़ा सा चित्र बनाने में गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। ये ऐसे, हाँ सही है, हाँ ठीक है। जैसे कोई भी अंक है, अगर मान लीजिए 2 पूछ दिया, या 2 3 दे दिया, 1 दे दिया, तो पूछे 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 2 के विपरीत अब इसमें क्या अंक जुड़ जाएगा कि 7 हो जाएगा, +7 और +5, ये 7 हो जाएगा, तो इसका विपरीत क्या होगा, 5 होगा। और 1 का पूछ दिया कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो +6 7, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। 3 का विपरीत पूछ देगा तो 4। तो ऐसे जैसे इसका जो विपरीत होगा वो हमेशा 7 होगा। इस बात का हमेशा ध्यान देना है, कोई भी अंक को पूछ दे, हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वो मतलब उसमें बताया जाता है कि नहीं वो स्टैंडर्ड डाइस है कि कौन सी डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस तो हम ऐसे भी जान सकते हैं, क्योंकि कभी भी नज़दीक का जो अंक होता है ना, वो 7 नहीं होता है। इसके मान लीजिए कि 2 के निकटतम क्या है, 1 है, 3 है, अब क्या 1 3 4 होगा, 2 1 3 होगा, 2 3 5 होगा, 7 हो ही नहीं सकता। तो अगर वो 7 नहीं है तो वो क्या है, स्टैंडर्ड पासा है, वो स्टैंडर्ड पासा में आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये चीज ध्यान देना कि नहीं कोई भी अंक देगा, वो पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि मानक पासा में, पूछेगा मानक पासा में 2 के विपरीत क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे वहां पे फिगर बनाया हुआ है, तो पूछेगा 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सिंपल सी बात है, 2 के विपरीत 2 + 5, तो 2 को 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 5। हमने बताया कि यदि पासे में विपरीत सतहों की संख्या, विपरीत सतह मतलब एक फ्रंट वाला और एक पीछे वाला, ये दोनों संख्याओं का योग हमेशा 7 होगा, तो वो क्या है, ये स्टैंडर्ड डाइस में आता है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब हम बात करें तो एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, स्टैंडर्ड डाइस में, इसको नोट में लिख लीजिएगा, नोट में इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि कभी भी नज़दीक का, जैसे नज़दीक का जो अंक है ना,
नज़दीक का जो जोड़ है, नज़दीक का जोड़, जो नज़दीक का संख्या है, नज़दीक का जोड़ कभी भी 7 नहीं होगा, कभी भी 7 नहीं होगा। अगर वो नज़दीक के संख्या को जोड़ने पर 7 आ गया तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता है। वो क्या होगा, वो हमेशा नॉर्मल डाइस रहेगा, स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये किस में ध्यान देना है आपको, स्टैंडर्ड डाइस में। ये स्टैंडर्ड डाइस में ये चीज़ें ध्यान देनी है। मानक पासा में, मानक पासे में इसको ध्यान देना है। नज़दीक का जोड़ कभी भी 7 नहीं होगा। नज़दीक का जोड़ 7 आ गया तो वो स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकता। अगर हम दूसरे की बात करें, ये साधारण पासा, नॉर्मल डाइस जिसको बोलते हैं, नॉर्मल डाइस। ठीक है, साधारण पासा। तो साधारण पासे में इसको क्या गैर मानक पासा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसे गैर मानक पासा भी बोलते हैं। इसे गैर मानक पासा भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसको कैसे पहचानेंगे, नहीं साधारण डाइस है पासा, साधारण पासा। ठीक है, यदि किसी पासे में, यदि किसी पासे में यदि किसी पासे में किन्हीं भी, जैसे 3 अंक होता है, किन्हीं भी दो निकटतम सतहों की संख्या, दो निकटतम सतहों की संख्या। ये देखिए डिटेल में बताने का रीज़न है, इतना एक्सप्लेन करके, इतना लिख कर बताने का रीज़न ये है कि जब ये चीज़ लिख के बता देंगे तो एक बार जब दिमाग में आपके बैठ जाएगी। ऐसे तो मान लीजिए कि हम क्वेश्चन लेके आ गए और क्वेश्चन ला के ऐसे दिखा दिए, बता दिए, कर दिए, हो गया, बस वो दिमाग में रहेगा, फिर भूल जाएगा। लेकिन ये जो लिखा रहेगा ये कभी नहीं भूलेगा। इसको ध्यान देना है कि यदि किसी पासे में किन्हीं भी दो निकटतम सतहों की संख्या, किन्हीं भी दो सतहों की संख्याओं का योग ध्यान देने वाली बात है इसमें 7 हो, वह गैर मानक पासा कहलाता है। गैर मानक पासा कह लीजिए, नॉर्मल डाइस कह लीजिए, या साधारण पासा कह लीजिए, ये तीनों एक ही चीज़ है, वो गैर मानक पासा कहलाता है। देखिए इसमें क्या है, निकटतम सतहों का संख्या का योग, निकटतम जैसे दिखा देते हैं आपको, ये एक डाइस है। ठीक है, अब ये क्या है, ये 6 7, ये 7 हो गया। तो इसमें यही दिया हुआ है कि यदि किसी पासे में किन्हीं दो निकटतम, कोई भी दो निकट संख्या, जैसे मान लीजिए 6 1 हो गया, 3 4 हो जाता, 2 5 हो जाता, तो क्या हो जाता, वो नॉर्मल डाइस में आएगा। और उसमें क्या हो रहा था, उसमें 7 कैसे आ रहा था कि फ्रंट का और विपरीत, मतलब पीछे का, उसके अपोजिट का, दोनों का योग 7 होगा। वो क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। इसको ध्यान देना है कि उस वहाँ 7 कैसे आ रहा था और यहाँ 7 कैसे आ रहा है। वहाँ 7 तब आ रहा था जब फ्रंट का और बैक का दोनों अपोजिट के संख्या को जोड़ने पे जब 7 आएगा तो वो स्टैंडर्डाइज है। 7 आए, क्या मान लीजिए कि पूछ दिया उसमें कि 2 का विपरीत क्या होगा, 5, क्योंकि 7 होगा ही होगा, और मानक पासे में पूछे तो अब जैसे ये है, एक और बता देते हैं चित्र में, देखिएगा, चित्र बना लीजिएगा थोड़ा हिसाब से। जैसे
टू हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। अब ये क्या है, ये 5 2 7 हो गया, ये आ जाएगा नॉर्मल डाइस में, ये नॉर्मल डाइस। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे चीज़ों को समझना है, कि कैसे चीज़ों को जानना है। ऐसा नहीं कि नहीं हम तुरंत उत्तर पे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम पहचानेंगे कि ये नॉर्मल डाइस है और ये, अब उसको तो हम पहचान लेंगे स्टैंडर्ड वाले को कि नहीं कैसे करना है। और साधारण साधारण जो डाइस है, नॉर्मल डाइस, सॉरी, ये नॉर्मल साधारण एक ही है, नॉर्मल डाइस या साधारण कह लीजिए। इसके 3 नियम, इसके कुछ नियम हैं, उस नियम को हम देखेंगे। उस नियम से क्या होगा कि जो क्वेश्चन हमारा होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसमें ये साधारण डाइस के लिए है, साधारण पासे के लिए जो नियम हम बता रहे हैं ये बस नॉर्मल डाइस पे ही काम करेगा, नॉर्मल डाइस के लिए ही है। और जो स्टैंडर्ड डाइस का हम बताए हैं उसका वही है कि अगर उसका विपरीत पूछता है तो उसका जो अंक है 7 होगा जोड़ने पे। इसका पहला नियम हम बताते हैं, नॉर्मल डाइस का पहला नियम। पहला नियम है निकटतम का नियम। निकटतम का नियम, निकटतम के नियम में क्या होगा, देखिए नियम आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें तो बस लिखवा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे हम, लेकिन पहले समझ लीजिए चीज़ों को। क्योंकि होता क्या है कि जब चीज़ों को आप समझ लेंगे तो एक बार जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो वो आसान होता है वो उस काम को करना। अब नियम समझ में आया नहीं, प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस किसी क्वेश्चन में खो जाएंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट में सीधे पूछ सकते हैं। निकटतम के नियम में होगा पासे में जो संख्या निकटतम होती है। ठीक है, पासे में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती, वह कभी विपरीत नहीं हो सकती, विपरीत नहीं हो सकती। जैसे ये है 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये 3 और 4 7 हो जाएंगे, तो ये साधारण सी बात है कि नहीं ये नॉर्मल डाइस है। जब नॉर्मल डाइस है तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको देखते हैं। देखिए इसको बनाइएगा अच्छे से। तो अब ये बताइए, इसमें 2 के विपरीत 3 तो कभी हो नहीं सकता, 2 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो अब 1 से लेकर के 6 तक संख्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो फ्रंट पे दिख रहा है, देखिए इसमें कहने का मतलब यही है जो निकटतम संख्या है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। तो निकटतम इसमें क्या है, 3 भी है, 4 भी है, इसके निकटतम 6 भी है, 1 भी है। एक निकटतम नहीं है, वो है 5। ठीक, तो अगर इसमें पूछ देगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, क्या होगा वो 5। ठीक है, 4 के विपरीत क्या होगा 5, इस 4 के विपरीत पूछ देगा इसमें क्या होगा 5। इस अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, निकटतम के नियम में ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें हम 5 के अपोजिट
इसमें हम बना रहे थे डाइस। डाइस कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम रख देते हैं 2 3 5 5 6 4, ठीक है। अब इसमें पूछा 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत जो है 6 तो हो नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फ्रंट पे दिख रहा है ना, इसमें फ्रंट पे ही है। अब कौन सा मिसिंग है? 1, तो इसमें क्या होगा विपरीत? 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 होगा। 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। अब सिंपल ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब चीज़ें आसान लग रही होंगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई भी अभी तक नंबर देखें, अब अल्फ़ाबेट देखते हैं। जैसे ए से लेकर के एफ तक है, ठीक? ये चित्र ऐसे ऐसे कुछ बना लीजिएगा। यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। बी ई एफ। अब इसमें पूछ देगा बी के अपोजिट या बी के विपरीत क्या होगा, कैसे पता चलेगा? अब इसमें क्या है, बी के विपरीत ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, ई भी नहीं हो सकता, एफ भी नहीं। मिसिंग क्या है इसमें? डी है, तो क्या होगा? डी होगा, ठीक। ऐसे करना है, इसमें कुछ कॉमन सेंस भी अपने लगाने हैं, तब तो जाके होगा ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट रूल एक और है, कॉमन रूल है। कॉमन रूल सेकेंड रूल क्या है? कॉमन रूल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम। अब उभयनिष्ठ का नियम जो है वो क्या है? ये क्या वो कहता है? उभयनिष्ठ का नियम बोलता है कि यदि यदि पासे में यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हो, दो संख्याएं कॉमन हो, तो शेष दोनों संख्याएं हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। हमेशा एक दूसरे के, इसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। वो भी बता दे रहे हैं कैसे विपरीत होंगे। जैसे लेते हैं क्वेश्चन, ये है ठीक है 1 6 5। दूसरा चित्र देखते हैं। यहाँ 5 हो, दूसरा चित्र देखते हैं। चित्र सही नहीं बन पा रहा है, कोई नहीं, समझ लीजिएगा। 5 6 4, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 5 6। इसमें कॉमन क्या है? 5 6। कितना बचा? 2 अंक बचा। 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। इसमें हमेशा यही ध्यान देना है
कि अगर दो संख्याएं कॉमन हो गई तो क्या होगा, जो बाकी दो संख्या बची हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बढ़िया है, उतनी चीजें समझ में आएंगी। ए एफ ई एफ ए सी, इसमें कॉमन क्या है, ए एफ सी और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे, सी और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है। अब तीसरा नियम है एक घूर्णन का नियम, जिसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल रूल। इसको कैसे करना है इसको भी देखते हैं। रोटेशनल तीसरा नियम, ये तीसरा नियम किसमें, नॉर्मल डाइस में ही है। इस बात का ध्यान देना, नॉर्मल डाइस में 3 प्रकार के नियम हैं। पहला नियम निकटतम का नियम, दूसरा है कॉमन जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, और तीसरा जो नियम है रोटेशनल नियम जिसको घूर्णन नियम बोलते हैं, घूर्णन। तो तीसरा नियम को हम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, रोटेशनल नियम, रोटेशनल रूल। ठीक है, घूर्णन नियम। घूर्णन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ना कि घूर्णन किसको बोला जाता है, रोटेशनल रोटेट किसको बोला जाता है। तो इसको ये क्या बोलता है, इसके क्या नियम है। इसके नियम भी बोलता है, यदि 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 पासे के दो चित्रों में, यदि कोई भी पासा है उसको दो चित्र, पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन है। उसमें क्या था, दो संख्या कॉमन था, इसमें एक संख्या कॉमन है, तब कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमिए, घड़ी की दिशा में घूमिए। ठीक है। जैसे ये ले लेते हैं चित्र, टू हो गया, 4 3, चित्र सही नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ अब देखिए, दो चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, दो चित्र की बात की थी, दो चित्र है, दो चित्र में केवल एक संख्या, वो कौन सी संख्या जो कॉमन है, 2। 2। अब क्या करेंगे, 2 कैसे घूमना है, रोटेशनल घूमना है, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है, इधर से इधर जाती है। ठीक है, तो हमें इधर से इधर घूमना है। ठीक, तो 2 5 इधर से घूमते हैं ना, 2 4 3, 2 4 3 हो जाएगा ये। फिर इधर से घूमेंगे 2 5 6, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकेंगे विपरीत संख्या। हम अभी विपरीत संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसमें पूछ देगा कि 3 का विपरीत क्या होगा तो आसानी से बता देंगे 6। 4 के विपरीत क्या होगा, आराम से बता देंगे 6। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे, ए हो गया, सी, एफ, बी, एफ, डी। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, एफ। एफ क्या है, कॉमन है। क्लॉकवाइज घूमिए, अगर पूछ दिया इसमें सी के अपोजिट क्या है, पूछ दिया सी के अपोजिट क्या है, ये संख्या दी तो पूछ दिया सी के अपोजिट क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, पूछ दिया सी के विपरीत क्या है, तो कैसे बताएंगे, इसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे, अगर एक कॉमन है, एक अंक या एक शब्द या एक मतलब वो वही बोल लीजिए अल्फ़ाबेट जो है, एफ इसमें कॉमन है, एफ को यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ उठा के पटक देंगे। ठीक है, उसके बाद घुमाएंगे इसको, ओ चलो एफ से चलेंगे कहाँ पे, सी के पास, या भैया तुम भी चलो। अब आ जाएंगे फिर कहाँ, ए के पास, ए से बोलेंगे भैया तुम भी आ जाओ यहीं पे। ठीक है, उसके बाद फिर इस एफ को भी पकड़ेंगे, यहाँ पे बोलेंगे भैया आओ तुम भी नीचे। उसके बाद फिर बी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सी के अपोजिट, सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एफ के अपोजिट ई हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल। तो ऐसे क्या आसानी से निकल जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से, नहीं तो ऐसे आपको सबसे कठिन लगेगा कि कैसे करना है। ये तो कितने हैं उलूल जुलूल की बात करके, ये ऐसे होगा वैसे होगा, उसी में बताते रहेंगे और चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताने में, थोड़ा सा इसका उदाहरण दे करके समझाने में या इसकी परिभाषा दे करके बताने में ज़्यादा समझ में आता है। इसमें एक दो और देख लेते हैं। देखिए चित्र कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की, पर बन नहीं पाता है, क्योंकि चित्र में कभी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा बनाए। बाकी जिसको अच्छा नहीं लगे वो खुद अच्छा बना लेगा। 5 2 6। अब इसमें क्या है, 5 कॉमन है। क्वेश्चन पूछ दिया 6 के अपोजिट, पूछ देगा 6 के अपोजिट क्या होगा। तो कैसे बताएंगे 6 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे जो इसमें कॉमन है, सिंगल कॉमन कौन है, 5। 5 को पकड़ेंगे, फिर 3 1, फिर 5 2 6। 6 के अपोजिट क्या है, 1 है। ठीक, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे। देखिए इसमें कुछ और भी बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं। इसको नोट में लिख लीजिए, नोट में पहले नियम का उपयोग हम तब करते हैं, ठीक है, जो पहला नियम था कि उसका उपयोग हम कब करते हैं, जब कॉमन संख्या के विपरीत ही प्रश्न पूछता है। जैसे पिछले क्या बताया था, हाँ पहला नियम ये निकटतम का नियम था ना। तो अब इसमें क्या है कि जो कॉमन संख्या है 4, ये 4 क्या इसमें भी कॉमन है, वो अगर इसी के विपरीत पूछता है, ठीक है, अगर इसी के विपरीत पूछता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं निकटतम के नियम का, कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी दे दिया, जैसे दूसरा देखते हैं, वन, इसको बनाते हैं, ठीक है। अरे यार गड़बड़ हो जाता है चित्र बार बार, कोई बात नहीं, गड़बड़ होता है तो ठीक है, ठीक है बना दिया। हाँ मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब एक और चित्र बना के समझा देते हैं यहीं पे। ठीक है, अब ये हो गया 5 6 2। देखिए कॉमन तो 5 है इसमें, श्योर है,
लेकिन पहला नियम कब लगेगा और तीसरा नियम कब लगेगा, इसको ध्यान देना है। नियम तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, नियम 3 हैं, लेकिन पहले नियम का उपयोग हम तब करेंगे कि जब जो संख्या कॉमन हो और उसी के विपरीत पूछ रहा हो, तब हम क्या करेंगे, पहले नियम का उपयोग करेंगे, निकटतम का नियम जो है उसका उपयोग करेंगे। लेकिन वो जो कॉमन संख्या है उस संख्या के विपरीत नहीं पूछ करके जो बाकी संख्या है उसके विपरीत पूछता है, तो हम तीसरे नियम का उपयोग करते हैं, जो रोटेशनल रूल है उसका उपयोग करते हैं। रोटेशनल रूल के लिए कॉमन संख्या के अलावा अगर किसी का पूछता है तब। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब। ये था तीसरा नियम, इसमें तो पहला वाला नियम तब उपयोग करना है जब कॉमन संख्या के विपरीत पूछे, और तीसरा वाला नियम का उपयोग करना है जब कॉमन के अलावा पूछे। लग रहा है कि पहले वाले में हमने कुछ मिस्टेक हो गया था, उसको ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि पहले वाला जो नियम है निकटतम का नियम, फिर से रिपीट कर दे रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला वाला जो नियम है, कौन सा नियम, जो नॉर्मल डाइस में प्रयोग होगा। नॉर्मल डाइस में जो पहला नियम हमने बताया है वो वहाँ प्रयोग होगा जहाँ पे कॉमन नंबर है, लेकिन जो कॉमन नंबर है उसी के विपरीत पूछ रहा है, उसके विपरीत क्या होगा, तब हम निकटतम का नियम प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि जो भी निकटतम संख्याएं हैं वो संख्या ना होकर के जो मिसिंग संख्या है वो नंबर वहाँ पे उसके विपरीत होगा। लेकिन तीसरे नियम का उपयोग हम तब करेंगे कि जब कॉमन संख्या है लेकिन उस कॉमन संख्या के विपरीत नहीं होकर के उसके निकटतम संख्याएं जो हैं उसमें से किसी एक का विपरीत पूछता है, तो हम तीसरे नियम का उपयोग करेंगे, रोटेशनल रूल का उपयोग करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे की, आगे और भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आगे में हम देखते हैं, जैसे ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। ये 3 चीज़ क्लियर होने के बाद अब हम आपको इसी में एक क्वेश्चन दे देते हैं। एक क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, जैसे कोई भी पासा है, ठीक है, कोई भी 3 मानक पासा है, इसको जिसको आएगा आंसर वो कर देगा, जिसको नहीं आएगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो है कि नेक्स्ट क्लास जो है जो स्टार्ट होगा उससे पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसको ये क्वेश्चन के रूप में है, ये आप लोगों के लिए, ठीक है, कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। 3 मानक पासा, ठीक है, 3 मानक जो पासा है, 3 मानक पासा, 3 मानक पासा को जमीन पर, जैसे मानक पासा समझ रहे हैं ना, स्टैंडर्डाइज, 3 मानक पासा को, 3 मानक पासा को, 3 मानक पासा को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो नीचे जमीन पे आता है। मान लीजिए कि 3 मानक पासों को ऐसे जमीन पे फेंक दिया, ठीक है, ऐसे जमीन पर फेंका गया। जमीन पर फेंकने के बाद फेंका गया, जमीन पर फेंकने के बाद तीनों संख्याओं का योग, जैसे तीनों कोई ना कोई तो अंक तो आएगा ना, 1 2 3 चाहे कुछ भी, तीनों का योग, तीनों पासा का योग 12 है, ठीक, तीनों पासा का योग 12 हो, तो निचली सतह पर, निचली सतह पर, निचली सतह पर आई संख्याओं का आई संख्याओं का योग बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, ठीक, संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन में
यहाँ 3 मानक पासा की हम बात की है, 3 स्टैंडर्ड डाइस। तो 3 स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो करके यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड डाइस की हम बात करेंगे। कितनी की बात करेंगे? 4 स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे। और 4 स्टैंडर्ड डाइस का जो योग होगा वो कितना होगा? 15 होगा, 15। उसके बाद जो उसकी निचली सतह की संख्या होगी उसका योग बताना है। बहुत लोगों को तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा हम वो करते हैं, ठीक है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, हम बताएंगे, ठीक है। निचली सतह पर आई संख्याओं का योग, ठीक है। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आएगा हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।